إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل لجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. हाज़िरीन इज्मा तमाम किस्म की तारीफ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक लिल्लाह को देबा है जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और हमारी पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यूँ ही बेबस व बेसहारा नहीं छोड़ा बल्कि हमारी हिदायत के लिए किसी राह पर गामज़न करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों व रसूलों को इस दुनिया फ़ानी के अंदर मबऊस किया। अल्लाह के उन तमाम नबियों व रसूलों पर दरूद व सलाम नाजिल हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी ताजदार मदीना सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है नमाज की अहमियत और उसके फ़वाइद। मुहतरम सामिने किराम, हम तमाम ये बात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर किसी मकसद के तहत पैदा किया है और वो मकसद क्या है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम और आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें नसीब होती हैं। मुहतरम सामने कराम, नमाज की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता कि बेशक ये नमाज मोमिनीन पर फ़र्ज़ कर दी गई है।
तो ये हम पर वाजिब और लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। आइए देखते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। बिरादरान इस्लाम, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने के बाद जितने भी फ़राइज़ नाजिल किए इस रुए ज़मीन पर ही नाजिल करते, लेकिन जब नमाज का फरीज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराया। सातवें आसमान पर बुलाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज जैसी अजीम नेमत से नवाजा। मुहतरम सामने कराम, और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज फ़र्ज की थी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाज में 45 वक्त की नमाज को कम कर दिया और 5 वक्त की नमाज हम मोमिनीन पर फ़र्ज कर दी है। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व करम है और इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। मुहतरम सामने कराम, और नमाज की अहमियत को अगर जानना है तो कुरान मुक़द्दस का मुताला कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार जगहों पर नमाज पढ़ने पर उभारा है, नमाज पढ़ने की तरजीह दिलाई है और फरमाया है नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत है और नमाज न पढ़ने वालों के लिए जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर्राकिईन। सूरह बकरा, क्या मेरे बंदो नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। हम और आप इस आयत का तर्जुमा और मफ़हूम समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बजाते खुद अपने बंदों से मुखातब करते हैं कि ऐ मेरे बंदो, हमने जिस मकसद के तहत तुम्हें पैदा किया है उस मकसद को पहचानते हुए मेरी इबादत करो, मेरे सामने सजदा-रो हो जाओ। मुहतरम सामिन किराम, तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि बेशक जो लोग ईमान लाते हैं, नेक आमाल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अज्र उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और क़यामत के रोज़ ना तो वो खौफ ज़दा होंगे और ना ही गम ज़दा होंगे। मुहतरम सामिन किराम, तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, नमाज के ज़रिया से मेरी मदद तलब करो। इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिया से और सब्र के ज़रिया से मेरी मदद तलब करो। और इसकी मिसाल हम और आप जंग बदर की ले लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सामने कुफ़ार को देखा, उनकी तादाद ज़्यादा थी, वो तलवारों से लैस थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ज़रिए से मदद तलब की। सजदा हो गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद की। तो नमाज की अहमियत थी जो कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र है। इसी तरह से नमाज की अहमियत को उभारते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और इस बात को मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ताकत दी है, माल और दौलत दिया है, तो खाने काबा का हज करना। इस हदीस के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इस्लाम का एक रुकन करार दिया है। और दूसरी हदीसों का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम का जो महवर है, इस्लाम का जो मिंबर है,
इस्लाम की जो जड़ है, इस्लाम का जो सर है वो नमाज है। अगर कोई शख्स नमाज से गाफिल हो जाता है तो गोया कि उसने पूरे इस्लाम की बुनियाद को ढा दिया। और जो कोई शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो गोया कि उसने नमाज के साथ साथ और भी अरकान को थाम लिया है। मोहतरम सामिन किराम, और इसी तरह से और हदीसों का मुताला किया जाए तो नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सनीना वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी औलादों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 बरस के हो जाए, और जब वो 10 बरस के हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उनको मारो, उनको डांटो, उन पर फोर्स करो कि मेरे बच्चे नमाज पढ़ो। इस हदीस के जरिए से हम और आप नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मासूम बच्चे 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है कि अपने बच्चे को जब वो 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करो कि मेरे बच्चे नमाज पढ़ो। और जब 10 बरस का हो जाए नमाज ना पढ़े तो बाप पर जिम्मेदारी है कि उसको मारे, उसको डांटे और उसे नमाज पढ़ने पर फोर्स करे, ज़बरदस्ती करे कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। इससे भी नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। मोहतरम सामिन किराम, और मैंने बयान भी किया था कि नमाज की अहमियत के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में थे, उस कैफियत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पर नमाज को माफ़ नहीं किया था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे। ये थी नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। जिसे अल्लाह के बंदे समझने से कासिर हैं वो नमाज की अहमियत को समझते नहीं है, नमाज से गाफिल हैं, नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं। मोहतरम सामिन किराम, आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है। उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर दिल के साथ पैदा किया है, और यकीन मानिए कि इस दिल की वजह से हम और आप खता करते हैं, इस दिल की वजह से हम और आप बेईमानी करते हैं, इस दिल की वजह से हम और आप एक दूसरे की ग़िबत कर बैठते हैं। दिल के अंदर ख्वाहिशात उभरती हैं, ख्वाहिशात की बिना पर हम कुरान की नाफरमानी कर बैठते हैं, ख्वाहिशात की बिना पर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी कर बैठते हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिल ना दिया होता तो हमसे खता ही नहीं होता। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने जब हमें पैदा किया है तो हमें किसी मकसद के तहत पैदा किया, और मकसद है कि अल्लाह की इबादत करें। और जब हम अल्लाह की इबादत करें तो उसके फ़वाइद हमारे सामने क्या क्या आएंगे वो भी समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा कि नमाज इंसान को बुराई से, बेहयाई से, गलत कामों से, गुनाहों से, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियों से रोकती है। इसकी मिसाल किस तरह से हमने, मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते हैं और हम चौराहे या दुकान पर जाते हैं। अगर हमने किसी को गाली दे दी तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं या हमारे गैर मुस्लिम, वो कहते हैं कि आपने तो अभी नमाज पढ़ कर आई है, आप नमाज पढ़ने के बावजूद अपने भाई को गाली क्यों देते हैं। अगर हम नमाज पढ़ने के बाद दुकान पर सिगरेट नोशी करें तो दूसरे लोग देखकर हमें यही कहेंगे कि नमाजी हो, नमाज पढ़ कर आए हो, अल्लाह की इबादत करके आए हो, और फ़ौरन रब की नाफरमानी करते हो। तो इस तरह से एक इंसान जब नमाज पढ़ता है तो वो बुराई से रुक जाता है, गलत कामों से बच जाता है। क्यों? क्योंकि एक नमाजी यही सोचेगा, मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद अगर मैं माशरे में जाकर गलत काम करूँगा तो लोग मुझे यही ताना देंगे कि तू तो नमाजी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, अल्लाह की इबादत करता है, उसके बावजूद तू गलत काम करता है, तू कैसा नमाजी है, तेरी नमाज कबूल नहीं होती। दूसरे लोग यही ताना देते हैं। तो इस तरह से एक नमाजी जब अपने ज़मीर पर ताना सुनता है तो उसकी ज़मीर जाग जाती है और वो ये ठान लेता है कि मैं नमाजी हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा-रेज़ होता हूँ, इसलिए अब मैं गलत काम नहीं करूँगा। नमाज पढ़ने के बाद मैं गुनाहों से दूर रहूँगा, वरना लोग मुझे ताना देंगे। इस तरह से एक नमाजी
गुनाहों से बच जाता है, गलत कामों से बच जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत करीमा कि नमाज अपने नमाजी को बुराई से, गलत कामों से रोकती है, बिल्कुल फिट है मोहतरम सामईन किराम। और दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो उसे सुकून मैसर होता है, उसे राहत मिलती है, उसे रब की रज़ा मिलती है, उसे रब से गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। और यही वो नमाज है जिसके ज़रिया से इंसान अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल लेता है, इंसान अपने ऊपर आए हुए गमों को दूर कर लेता है, इंसान अपने घर की परेशानियों को दूर कर लेता है। यही वो नमाज है कि नमाज के ज़रिए से इंसान तमाम मुश्किलात, तमाम मसाइब से अपने आप को बचा लेता है मोहतरम सामईन किराम। इसी तरह से नमाज पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि हम दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, हमसे ख़ताएँ होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियाँ होती हैं, लेकिन अब उन नाफरमानियों और गुनाहों को हम मिटाएं तो मिटाएं कैसे? जिस तरह से एक मैले कुचले कपड़े को साफ करने के लिए साबुन या आला का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अपने गुनाहों को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन आला हमें दिया है। और वो आला क्या है? नमाज है। नमाज के ज़रिए से हम अपने तमाम गुनाहों को मिटा सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम लोगों की क्या राय है कि एक ऐसा इंसान जिसके घर के सामने एक बहती हुई नहर हो और वो इंसान उस नहर के अंदर 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या उस इंसान के जिस्म में मैलो कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, यही मिसाल नमाज की है। जब कोई बंदा दिन और रात में मिलाकर 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए वज़ू करता है, 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा गुनाहों को मिटा देते हैं, धो देते हैं। और मुहतरम सामईन किराम, यकीन मानिए कि हम रात को जब सोते हैं इशा की नमाज के बाद, तो हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ खता हो जाती है, हमसे सगीरा गुनाह हो जाते हैं, हम बेचैन होते हैं, मुस्तरिब होते हैं, परेशान होते हैं कि खता हो गई। अब इस गुनाह को कैसे मिटाया जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजर का आला कर दिया है, फरमाया फजर की नमाज है, बेदार हो के फजर की नमाज पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम जो रात के दौरान गुनाहों की आग में जल रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। इंसान फजर के बाद ज़ोहर के दरमियान में जो खता करता है, जो सगीरा गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ोहर की नमाज पढ़ने से वो तमाम गलतियाँ, तमाम गुनाह मिटा देते हैं। इसी तरह से इंसान 5 वक्त की जब नमाज का अहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं मुहतरम सामईन किराम। इसी तरह से नमाज का एक अजीम फ़ायदा ये है कि नमाज पढ़ने से एक नमाजी के लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी औ राहा अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नह नुज़ुलन कुल्लमा गदन औ राहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के किसी घर की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आता है, तो जब वो सुबह को आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करते हैं। जब वो शाम की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शाम के वक्त उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करते हैं। हम और आप इस हदीस पर ज़रा गौर व फिक्र करें और सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान बुखारी और शरीफ की रिवायत है कि जो कोई बंदा फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करते हैं, और जब कोई बंदा शाम की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में शाम के वक्त मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करता है। नमाज पढ़ने का इतना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन हम और आप इस फ़ायदे को हासिल नहीं कर पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ही हमारे लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन हम और आप
अपने लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतजाम नहीं कर पाते। ये हमारी कोताही है, हमारी कमी है। अगर हम चाहें तो हर रोज़ सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल कर सकते हैं, अपने आप को जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करवा सकते हैं। मोहतरम सामईन किराम, नमाज के बहुत सारे फ़वाइद हैं और वहीं पर एक फ़ायदा ये भी है कि जब कोई बंदा अपने घर से निकल कर नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसे उस हाजी के बराबर सवाब मिलता है जो एहराम बांधे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरजा मिन बैतिही मुतताहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन फअजरुहु काजिल हाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने घर से बावजू होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही अजर अता किया है जैसे कि एक हाजी को मिलता है जो कि एहराम बांधे हुए रहता है। मोहतरम सामईन किराम, नमाज का इतना बड़ा फ़ायदा है, नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हज का सवाब दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने से हमारे लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करते हैं। इसके बावजूद हमारी कमी, हमारी कोताही कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और नेमतों को समेट नहीं पाते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को अपने अंदर समो नहीं पाते हैं। मोहतरम सामईन किराम, नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, नमाज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके बावजूद हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों और रहमतों को समेट नहीं पाते हैं।